Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari. How are you all, 6th class? I hope you all will be fine. So, let's move on our today's topic. So, our today's topic is chapter number 2, sense organs exercise. Recap. एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ह्यूमन नोज, ह्यूमन स्किन, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन स्किन, ह्यूमन टंग, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टंग, ह्यूमन नोज एंड ह्यूमन स्किन एंड नोज एंड नोस्ट्रिल, फंक्शनिंग ऑफ नोज। तो ये हमारा सेंस ऑर्गन हमने पढ़े थे लास्ट 2 लेक्चर्स में। अब हम करते हैं उस सेंस ऑर्गन्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन पेज नंबर 23 ऑन योर बुक्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट प्रॉपर फ्रॉम वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ हमने टर्म लिखनी है या कोई भी वर्ड जो सूटेबल है हर स्टेटमेंट के आगे वो लिखना है। So number 1 है, it can feel the pressure। कौन प्रेशर फील करता है? स्किन। The hole in the middle of the iris। होल क्या होता है? जो सुराख होता है आयरस के दरमियान में, उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल। Air enters the nose through it। ठीक है, हमारा हवा जो है नाक में किसके जरिए दाखिल होती है? nostrils। Carries signal from ear to brain। हमारे कान से दिमाग तक जो नर्व लेके जाती है सिग्नल, वो कौन सी है? ऑडिटरी नर्व। प्रेजेंट ऑन आवर टंग, हमारी जुबान पे क्या पैदा होते हैं या हम जहाँ पे महसूस करते हैं या मौजूद होते हैं, कौन मौजूद होता है? टेस्ट बड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। आपने सर्कल करना है, मेरे पास टिक करने का ऑप्शन था तो मैंने उनको टिक कर दिया है। द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज हार्ट, ब्रेन या स्टमक। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट इज ब्रेन। 2 है, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई इज रेटिना, कॉर्निया या लेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने ये आई वाले पोर्शन में पढ़ा था, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो है वो कॉर्निया है। अ डम बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक, ही शी ऑल्सो हैज नो। ठीक है, डम जो होता है बोल नहीं सकता, जो वो बाय बर्थ जो बोल नहीं सकता, तो उसके पास और कौन सी हेयरिंग या ऑर्गन नहीं है। तो अगर वो बोल नहीं सकता तो वो जाहिर सी बात है उसके पास कौन सा नहीं है सेंस ऑर्गन? सेंस ऑफ हेयरिंग। क्योंकि वो टच भी कर सकता है, वो साइट अपनी आंखों की मदद से देख भी सकता है, लेकिन वो हेयर नहीं कर सकता। हेल्प टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, आउटर ईयर, ईयर ड्रम या इनर ईयर। ये हमने मिडिल ईयर में पढ़ा था। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ईयर ड्रम। विच सेंसेस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड? कौन सी 2 सेंसेस ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं? टच एंड स्मेल? नो। Smell and taste, seeing and touch. So option B is correct answer, smell and taste. Which sense organ also function as a sense organ for temperature? ठीक है, आपने कभी बुखार चेक करवाया होगा थर्मामीटर से, तो डॉक्टर कहाँ पे रख के चेक कर सकता है? टंग पे, जुबान पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जुबान या टंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर जो आपने डिटेल में बताने हैं। मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है, आपने उसको ड्रॉ करना है और लर्न करना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, पेज नंबर 17 to 80 विद डायग्राम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर ईयर, अंदरूनी कान का फंक्शन बताना है, स्ट्रक्चर। पेज नंबर 19, इनर ईयर विद डायग्राम, ओनली इनर ईयर आप राइट करेंगे। राइट एंड नोट ऑन द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल पे नोट लिखना है, पेज नंबर 21, द नोज विद डायग्राम। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर
टंग, हमारी जुबान की क्या अहमियत है, पेज नंबर 22 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। आपने इसको लर्न करना है अच्छी तरह से। राइट अ नोट ऑन आवर सेंस ऑफ टच, हमारी सेंस ऑफ टच कौन सी है? ऑब्वियसली दैट इज आवर स्किन। सो पेज नंबर 20, द स्किन विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सटेंड योर थिंकिंग। तो कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, लेट अस सी अबाउट देम। What does happens to people of our eyes when we switch the lamp on? ठीक है, जब हम तेज रोशनी अचानक हमारी आंखों में या हम कोई लैंप ऑन करते हैं तो हमारे पीपल के साथ क्या होता है? As we switch the lamp on, the pupil shrink in order to avoid damage to cornea. ठीक है, pupil फौरन क्या होता है? श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तेज रोशनी की वजह से जो है हमारा कॉर्निया डैमेज ना हो जाए। As light enters into the eyes were initially dim, तो जब वो श्रिंक कर जाता है तो लाइट जो आंखों में नजर आती है या अंदर जाती है वो थोड़ी देर के लिए हल्की होती है। बट एज स्ट्रॉन्ग लाइट फ्रॉम द लैम्प एंटर इनटू द आईज, अब जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग लाइट जो है अंदर जाती है, आइरस अपना साइज जो है वो चेंज कर लेता है। आइरस चेंज द साइज ऑफ द पीपल, आइरस पीपल का साइज चेंज कर देता है जस्ट टू प्रोटेक्ट द कॉर्निया। क्यों? ताकि वो कॉर्निया को महफूज रख सके। ठीक है स्टूडेंट। 2 है sometime as a result of a cold the middle ear becomes filled with blood। आपने सर्दियों में महसूस किया होगा कि आप बहुत ज्यादा ठंड की वजह से मिडल एयर जो है वो आपको गीला गीला महसूस होता है। Why do you think this can cause a temporary loss of hearing? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आर्जी तौर पर जो है ये हेयर को लॉस कर देता है? आपने कभी नहाते हुए कभी आपके कान में मिडल ईयर में पानी चला जाए तो आपको अपना कान जो है थोड़ी देर के लिए बंद महसूस होता है। वो क्यों होता है? An infection in the middle ear can cause a buildup of fluids when the body is trying to fight the infection. These fluids can pressure on the structure of ear that are used in hearing. 3 है what is the advantages of having a lens in the eye that can change its shape? ठीक है, ऐसा लेंस जो हमारी आंखों में है जो अपनी शेप चेंज कर सकता है, उसका फायदा क्या है? By changing shape, it functions to change the focal length of the eye so that it can focus on objects at various distances. शेप चेंज करने से क्या होता है? फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है और ये जो है मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकता है, thus allowing a sharp real image of the object of the interest to be formed on the retina. तो हम अपनी मर्जी का जो इमेज है वो अपने रेटिना पे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है have you ever faced an injury of breaking of your nail? Why is it so painful? कभी आपका नाखून टूटा हो हाथों का या पाँव का तो आपको बहुत ज्यादा पेन फील होता है। वो क्यों होता है? The answer is because the cells in the nails are dead, so it's more painful. क्योंकि जो हमारे नेल्स में सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेड होते हैं, इसलिए वो ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज योर कंसेप्ट मैप। सेंस ऑर्गन दे दिए गए हैं, ठीक है। आपने बताना है कि आप कौन सी सेंस ऑर्गन जो है वो किससे रिलेट करते हैं। सो ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहाँ होती हैं? हमारे नोज में। टेस्ट बड्स हमने पढ़ा है कहाँ पे होते हैं? हमारी जुबान पे या टंग पे। कोक्लिया किधर होता है? कोक्लिया इज द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन, सो इट इज प्रेजेंट इन ईयर। रेटिना, रेटिना जो है वो आई का पार्ट है। एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हमारी जो बॉडी का स्किन। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको अपनी नोटबुक, स्कूल की नोटबुक पे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।